जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, इस जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु, जो एक दिन सबकी होनी है। जिसने इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी तभी निर्धारित हो जाती है जब वो जन्म लेता है, और मृत्यु के बाद वह उसके कर्मों के अनुसार पुनः जन्म लेता है। और वह जन्म किस रूप में होगा वह उसके पूर्व कर्मों पर निर्भर करता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस जीव की मृत्यु होती है उसे पुनः जन्म जरूर मिलेगा, और किस रूप में मिलेगा यह गरुड़ पुराण में बताया गया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो ऐसे कौन से कर्म हैं जिनके करने से व्यक्ति को पुनः मनुष्य योनि में जन्म लेना पड़ता है? इसी के साथ प्रिय दर्शकों, आप सभी का PR भक्ति साधना चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिए जानते हैं कि गरुड़ पुराण के अनुसार वो कौन से कार्य हैं जिनसे हमें पुनः मनुष्य जन्म प्राप्त हो जाता है। दर्शकों, कर्म अच्छा हो या बुरा, उसका फल प्रत्येक मनुष्य को मिलता है। इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है, लेकिन फल देना उस ईश्वर के हाथ में होता है। इसके अलावा मनुष्य का अगला जन्म क्या होगा वह भी तय होता है। सर्वप्रथम यह जान लीजिए कि अब मनुष्य जन्म मिला है तो जरूरी नहीं है कि अगला जन्म भी मनुष्य का होगा। अच्छे कर्म करने वालों को ही मनुष्य जन्म मिलता है। बुरे कर्म करने वाले 84 लाख योनियों में अनंत काल तक भटकते रहते हैं। दर्शकों, कर्म 3 प्रकार का है: संचित, प्रारब्ध और क्रियामान। पूर्व कर्म का ढेर ही संचित कर्म है कि जो हमने पिछले जन्म में किए हैं। उन्हीं कर्मों के अनुसार जिस रूप में जन्म मिला है वह है प्रारब्ध, और वर्तमान में जो कर्म कर रहे हैं वह है क्रियामान कर्म। संचित व प्रारब्ध कर्म से ही अगले जन्म का निर्माण होता है, जो तय करता है कि अगला जन्म किसी भी रूप में हो सकता है। इसीलिए कभी भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। कोई ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जिससे किसी दूसरे इंसान को दुख पहुंचे। अंतिम समय में उसके पाप पुण्य ही उसके अगले जन्म का निर्धारण करते हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण में कहा भी है कि माता पिता गुरु आचार्य का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, न ही कोई गलत विचार अपने मन में आने देना चाहिए। जो व्यक्ति उपरोक्त व्यक्तियों का अपमान करते हैं, माता पिता का, गुरु का, आचार्य का, बड़ों का, उसे महापाप लगता है। ऐसे लोगों को नरक प्राप्त होता है। चाहे वो कितना भी दान पुण्य कर ले, लेकिन इस पाप को कोई पुण्य नहीं ढक सकता। जो व्यक्ति अपने से पहले दूसरों के बारे में सोचता है, सदैव दूसरों की सहायता के लिए तत्पर रहता है, जीव जंतुओं पर कोई अत्याचार नहीं करता, जरूरतमंद की सहायता करता है, वह ईमानदारी से कमाए धन को धार्मिक कार्यों पर खर्च करता है, तो ऐसा करने से मनुष्य का अगला जन्म मानव योनि में ही होना निश्चित है। साथ ही गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति मृत्यु के समय किस चीज के बारे में सोचता है वह अगला जन्म उसी रूप में पाता है। जैसे मान लीजिए अगर भगवान को याद करते हुए प्राण त्याग रहे हैं तो वह व्यक्ति मुक्ति के मार्ग पर चला जाता है। इसीलिए राम नाम जपते रहिए, पुण्य कर्म करते रहिए। इसी के साथ जय श्री कृष्ण।